हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉनी और आप देख रहे हैं लोको पायलट वाला। आज हम बात करने वाले हैं क्या जा सकता है एएलपी का काट ऑफ कोलकाता जोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ए में सीबीटी 2 का क्या काट ऑफ गया था कोलकाता जोन में। तो यूआर का गया था 70.75, एससी का 37.07, एसटी का 29.25, ओबीसी का 30.95, ईडब्ल्यूएस का 43.2। वैकेंसी भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है एक्सपेक्टेड काट ऑफ निकालने के लिए। तो यूआर का टोटल 43.7 था, मतलब 437 था, लेकिन एक सर्विसमैन का भी कुछ पोस्ट है तो वो हटा के 393 हो जाता है। एससी का 143 होता है, एसटी का 128, ओबीसी का 260 एंड ईडब्ल्यूएस का 98। तो चलो देखते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल काट ऑफ एएलपी 2024 कोलकाता जोन में किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम यूआर का निकालते हैं कुछ फैक्टर को कंसीडर करके। देखो फाइनल काट ऑफ जो 2018 में गया था ना यूआर का, वो 70.34 था और देखो सीट भी ज़्यादा था, 627 था। ठीक है, अब सीट कम होके 393 हो चुका है। मानना कि 8 गुना बच्चा मिल गया है जनरल से, सब में नहीं मिला लेकिन जनरल में मिल ही जाएगा क्योंकि 70.75 काट ऑफ गया है, बहुत गया है। ठीक है, तो पकड़ के चलते इस हिसाब से 3144 कैंडिडेट होता है जो साइको के लिए क्वालिफाइड था। इन लोग सारे लोगों का 70.75 से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, अब मैं पकड़ के चलता हूँ, देखो ये लोग पढ़ाई में अच्छा है, 70.75 नंबर निकल चुका है तो सीरियस है। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा साइको में भी ज़्यादा फेल नहीं होगा। जस्ट मैं पकड़ के चला 20% ही फेल हुआ है और 80% पास हुआ है। मेरे को मालूम है कि ओवरऑल मिनिमम 40% तो फेल होगा ही, लेकिन ये थोड़ी ना है कि यूआर से भी 40% होगा, इससे भी 40% होगा, चेंज हो सकता है ना। तो मैं पकड़ के चला है कि देखो ये 70.75 निकल चुका है, ये लोग सीरियस कैंडिडेट्स है तो इन लोगों को साइको भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो 20% ही फेल किया है, इस हिसाब से 2515 मतलब कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड होगा साइको में। इनमें से 393 को ही जॉब मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो एक सीट पे 6.4 कैंडिडेट जो है ना वो साइको के लिए मतलब साइको में भी क्वालिफाइड है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना होगा, ये 5 कैंडिडेट्स होना चाहिए। चलो देखते क्या होगा फाइनल में। तो इस हिसाब से मेरे को जो लगता है ना कि पार्ट ए में जो 80 प्लस एंड सीबेट में अगर 20 प्लस भी मिल जाता है ना तो 76 होता है, तो 76 में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं रिक्स नहीं लूँगा, तो पकड़ के चलते हैं कि 78 से 80 तक आपका नंबर अगर आ रहे हैं साइको का नंबर मिला के, तो अब डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आएगा। ठीक है, इसका काट ऑफ गया है 37.07 सीबीटी 2 का पार्ट ए में। चलो देखते हैं। पहले 179 सीट था, अब 143 सीट हुआ गए। पहले काट ऑफ था 59.70। ठीक है, अब देखो 7 गुना बच्चा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसी में तो एक कंसीडर करने वाली बात है कि यूआर होता है अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा कैंडिडेट होगा जो एससी है लेकिन वो यूआर से क्वालिफाइड किया है। ठीक है, तो ऐसा बंदा मेरे को लगता है 100 प्लस तो मिल ही जाएगा, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। जस्ट मेरे पकड़ के चला है कि देखो 100 तो मिनिमम होगा ही, जिसका नंबर 70.75 से ज़्यादा है पार्ट ए में सीबीटी 2 का। तो ये 100 में से देखो मैंने पकड़ के चला है कि 20% साइको में फेल हो गए और 80 क्वालिफाइड हुआ है। इस 80 क्वालिफाइड होगा ही तो इसको यूआर से जॉब मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो मैं पकड़ के चला हूँ 80 में से सिर्फ 20 को ही यूआर से जॉब मिलेगा, क्योंकि देखो यार यूआर का काट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी देखो 60 बंदे ऐसे हैं जो 70.75 से ज़्यादा नंबर भी लेके आया था सीबीटी 2 में और साइको भी क्वालिफाइड है। तो देखो इन लोगों का तो जॉब होना ही है। ठीक है, इन लोगों का तो जॉब होना ही है। तो मैं ये वाला जो कैंडिडेट्स है ना इससे माइनस कर देता हूँ। तो देखो बाकी जो 83 सीट होगा इन लोगों को तो जॉब मिलेगा ही। ठीक है, अभी जो 83 सीट होगा ना उनको ही 1001 कैंडिडेट्स में मतलब बांटा जाएगा, लेकिन इनमें से भी मेरे को लगता है कि 60% जो कैंडिडेट्स है ना वो मतलब फेल ही हो जाएगा। देखो जो बॉर्डर लाइन पे था ना वो पहले से ही मतलब साइको का ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा तो 60% तो फेल होगा ही। ठीक है, तो 404 होता है जो कैंडिडेट 37.07 से ज़्यादा पार्ट ए में नंबर लेके आया था और साइको में भी पास किया है। ठीक है, तो इनमें से ही 83 सीट मिलेगा। तो मेरे को लगता है देखो अगर आपका पार्ट ए में 55 प्लस और सीबेट में सबसे कम 17 भी होता है ना तो 55.5 होता है। ठीक है,
तो लगभग मेरे को लगता है कि आपका नंबर अगर 57 प्लस होता है तो आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम एसटी का देखेंगे, ठीक है। एसटी का काट ऑफ 29.25 गया है, बहुत कम गया है, ठीक है। एसटी का पहले काट ऑफ गया था 47.99। इधर देख लो यूआर का 78 से 80 बोला है, पहले 70 गया था, 10 नंबर लगभग बढ़ चुका है। एससी का 57 बोला है, पिछली बार 59 गया था, मेरे को लगता है इस बार थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। चलो अब एसटी का देखते हैं, ठीक है। एसटी का पहले 103 सीट था, अब 128 हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। 6 गुना कैंडिडेट तो मिल ही जाएगा एसटी से, क्योंकि देखो मार्जिन लाइन है, ठीक है, इसलिए। तो 768 कैंडिडेट होगा। अब देखो यूआर होता है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें भी कोई एसटी कैंडिडेट होगा, तो मैं पकड़ के चलाऊँ कि देखो 50 प्लस तो ऐसा कैंडिडेट होगा जो एसटी है लेकिन यूआर से क्वालिफाइड किया है, जिन लोगों का नंबर 70.75 से ज़्यादा है। लेकिन साइको टेस्ट तो सब पास नहीं करेगा, तो मैं पकड़ के चलाऊँ कि 30% फेल किया है, ठीक है। मतलब 35 जो कैंडिडेट है ना वो क्वालिफाइड किया है, लेकिन क्वालिफाइड करेगा ही तो यूआर से जॉब मिलेगा ऐसा नहीं है। यूआर का देखो काट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं पकड़ के चला है कि 35 में से सिर्फ 5 ऐसे बंदे होगा जो एसटी था लेकिन यूआर से ही जॉब लेके गया है, ठीक है। अब देखो ये इन 30 जो है ना ये 70.75 से भी ज़्यादा नंबर लेके आया था। ये 5 अगर मतलब 35 से 5 को जॉब यूआर से मिला है तो 30 बचा रहता है। तो ये देखो 70.75 से भी ज़्यादा नंबर लेके आया था और साइको भी पास किया है, तो देखो इन लोगों को तो जॉब मिलेगा ही, ठीक है। तो देखो 98 सीट है। अब 98 सीट 768 कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन साइको टेस्ट में भी 60% फेल करेगा, सिर्फ 40% ही पास करेगा। तो देखो मैं पकड़ के चलता हूँ कि 307 जो कैंडिडेट है ना वो 98 सीट के लिए मतलब फाइट करेगा, और ये कैंडिडेट का जो नंबर है ये 29.25 से ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका पार्ट ए में 50 प्लस और सीवेट में सबसे कम 17 भी होगा ना तो 52 होता है, तो काट ऑफ 52 53 जा सकता है। हालांकि 50 भी जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इस बार थोड़ा हाई कट ऑफ जा सकता है, तो इसलिए मैंने 53 प्लस किया है, ठीक है। पिछली बार 47.99 48 ही धरो, 48 गया था, अब 53 गया है, 52 भी जा सकता है, ठीक है। +-2 पकड़ के चलना, ठीक है, इतना भी एक्यूरेट नहीं है, +-2 पकड़ के चल सकते हो। अब हम देखेंगे ओबीसी, ठीक है। ओबीसी का काट ऑफ 30.95 31 ही पकड़ के चलते हैं, तो बहुत सारा बंदा बहुत खुश हो जाएगा कि काट ऑफ बहुत कम गया है, कम नंबर से ओबीसी से जब मिल जाएगा, घंटा मिलेगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ क्यों। देखो ओबीसी का काट ऑफ पहले 63.32 गया था और ये 70.3, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो बोलता हूँ क्यों नहीं जाएगा। पहले देखो 292 सीट था, अब 260 सीट हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1560 गुना जो बच्चा है ना वो साइको के लिए क्वालिफाइड था, मैं पकड़ के चलाऊँ। अच्छा गुना लिया इसलिए क्योंकि देखो मार्जिन पे पास किया है, तो नहीं मिला ज़्यादा कैंडिडेट, इसलिए 6 गुना लिखा है सिर्फ। अब देखो ये आरआरबी कोलकाता जोन वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है ना वो यूआर एंड ओबीसी है। ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना, मतलब वेस्ट बंगाल में यूआर और ओबीसी 50-50% है, मतलब सब में नॉलेज स्टेटस सब यूआर ओबीसी का सेम ही होता है, ठीक है। मतलब ओबीसी है तो बहुत गरीब है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी का ओबीसी है, किसी का यूआर है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि यूआर का हालत ज़्यादा ख़राब है, ओबीसी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को लगता है देखो ये जो 3144 है ना, इनमें से मिनिमम 38% तो ओबीसी होगा ही, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम होगा तो ज़्यादा 35% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम 38% तो ओबीसी होगा ही। मतलब अनरिजर्व में जो इतना सारा कैंडिडेट देख रहे हो ना, इनमें से 38% ओबीसी ही होगा। अब देखो इसका 38% होता है 1194, मतलब 1194 कैंडिडेट्स। मैं पकड़ के चलता हूँ कि 30% साइको में फेल कर गया है, फिर भी 83.5 कैंडिडेट्स होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा जो यूआर का सीट है पूरा ओबीसी खा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं पकड़ के चला कि 150 या 145 तक जो सीट है ना वो ओबीसी वाला कैंडिडेट खा जाएगा यूआर का, ठीक है। मतलब इनको जॉब यूआर से ही मिलेगा, ये वाला सीट नहीं खाएगा, वो यूआर से ही जॉब ले लेगा। एटलीस्ट 145 से 150 तो ऐसा होगा ही, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग कैंडिडेट होता है ना वो 690 होता है, जिसका नंबर 70.75 से ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग यूआर से क्वालिफाइड किया था।
लेकिन सीट कितना है, ओनली 260, और इधर ही 690 मिल रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, इन लोगों का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, देखो 1560 ऐसे कैंडिडेट है जिसका नंबर 30.95 से ज़्यादा है, और 690 कैंडिडेट ऐसा है जिसका नंबर 70.75 से ज़्यादा है। तो समझ रहे हो ना, इनमें से ही 260 मिल जाएगा, तो काट ऑफ एकदम कम नहीं जाएगा। ठीक है, मिनिमम पार्टे में 75 प्लस एंड सीवेट में 21 होता है, तो 73.5 होता है। तो मैं पकड़ के चलता हूँ, अगर ओबीसी में आपका 74 प्लस बन रहा है ना साइको मिला के, तो देखो चांस तो है मेडिकल और डीबी में जाने का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, 1-2 नंबर मतलब डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग यही जाएगा। ठीक है, 74 प्लस बहुत होता है, यही जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का देखो आता पता नहीं है कुछ पिछली बार का, इस बार देखते हैं। 98 सीट है, 588 कैंडिडेट्स होता है, 6 गुना अगर लेता है तो। और मैं पकड़ के चलता हूँ कि 55% जो कैंडिडेट्स है ना वो पास कर गया है साइको टेस्ट। अब फिर 323 कैंडिडेट्स ऐसा हो गया है जो साइको भी पास किया है और नंबर 30.95 से ज़्यादा लेके आया है। फिर वही यूआर में कुछ ईडब्ल्यूएस भी होगा, एटलीस्ट 200 तो हो ही सकता है कि 200 प्लस ऐसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है जो यूआर से क्वालिफाइड किया है, और यूआर से क्वालिफाइड किया है तो 70.75 से ज़्यादा ही नंबर होगा। अब मैं पकड़ के चलता हूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट था ना इसमें, तो ये वाला 35% साइको में फेल हो गया है। फिर भी 140 कैंडिडेट ऐसा होगा जो क्वालिफाइड किया है साइको टेस्ट। ठीक है, अब ये सारे को यूआर से मिल जाएगा ऐसा नहीं है, काट ऑफ देखो बहुत हाई है यूआर का। तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि देखो 20 कैंडिडेट ऐसा होगा कि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो है लेकिन जॉब उसको यूआर से ही मिल गया है। ठीक है, फिर रिमेनिंग जो 120 होता है ना, इधर 20 मिल जाएगा तो इधर 120 का जो नंबर है वो 70.75 से ज़्यादा है, और बाकी जिनका नंबर 30.95 से ज़्यादा है वो 323 होता है। ठीक है, तो यही जो कैंडिडेट है ना यही पूरा सीट खा लेगा। ठीक है, इन वालों को चांस ही नहीं मिलेगा, हालांकि मिल सकता है लेकिन बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, मतलब ये जो 120 वाला कैंडिडेट्स है ना इनको ही मतलब ये वाला सीट मिलेगा मेरे को लगता है। तो मैं इसलिए पार्ट ए में जो क्वालिफाइड मतलब 71 किया है मैं पकड़ के चलता हूँ कि देखो ये बेस है 70.75 मतलब 71, ये बेस पकड़ के ही चला है कि देखो पार्ट ए में मिनिमम 71 और साइको में अगर आपको 21 मिले तो 70.7 होता है। और हालांकि 21 लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर 20 भी मिला फिर भी हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में इधर 72 से 73 लिखा है, बट मेरे को लगता है कि 70 भी ईडब्ल्यूएस में अगर आ जाता है साइको मिला के तो भी जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो देख लो यूआर का जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया है वो 78 से 80 तक जा सकता है। एससी में 57, एसटी में 53, ओबीसी में 74 और ईडब्ल्यूएस में 72 से 73। ठीक है, बट ये सब साइको टेस्ट का मिला के। ठीक है, अब देखो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि अगर किसी का बहुत बुरा साइको टेस्ट हुआ है लेकिन वो 5 और बैटरी टेस्ट में पास किया है, मतलब बहुत खराब नंबर मिला है उसको, लाइक 17 मिला है, सबको 22 23 मिलता है, लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ सिर्फ 17 मिला है। फिर भी अगर किसी का कितना नंबर पार्ट ए में होने से, सीबीटी 2 का पार्ट ए में होने से कितना नंबर होने से साइको कितना भी खराब जाए फिर भी डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ। यूआर में अगर आपका 90 है तो देखो आप साइको जस्ट पास करोगे तो ही आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, 17 18 19 20 जितना अच्छा लेके आओगे साइको में वो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे कम 17 भी लेके आओगे ना तो भी चलेगा। हालांकि सबसे कम 15.65 होता है, लेकिन इतना मार्जिन वाला कोई लेके नहीं आ पाएगा, तो मिनिमम सबका मिनिमम 17 तो आएगा ही। ठीक है, इसलिए 90 होगा तो मिनिमम आपको मतलब डीबी मेडिकल के लिए आप रेडी हो जाओ। एससी में अगर आपका पार्ट ए में 58 है और आपको लगता है कि आप साइको पास कर जाओगे तो भाई 100% जॉब मिलेगा। ठीक है, मतलब 17 लेके आओगे तब भी चलेगा, इससे अच्छा लेके आओगे तो और भी अच्छा है, मतलब आपका नंबर पार्ट ए में और भी कम होगा फिर भी आप मतलब पा सकते हो जॉब। लेकिन मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपका साइको बहुत बुरा गया है, सिर्फ 17 मिला है, तब ये पार्ट ए में क्या होना चाहिए फिर भी जॉब लेने के लिए। एसटी में 52 प्लस लाना पड़ेगा, मतलब आज है तो आपको बुलाया जाएगा, जैसे साइको पास करना पड़ेगा।
ओबीसी में 82 लगेगा और ईडब्ल्यूएस में 80 लगेगा, ठीक है। तो ये है मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिस्कशन, जो मेरे को लगता है कि जा सकता है। आपको क्या लगता है क्या जाएगा कट ऑफ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो में कुछ गलत बोला है तो ज़रूर कमेंट करके मेरा गलती को बोले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।